सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो फर्म के लिए होगी लायबिलिटी, ठीक है ना। इस पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा ये फर्म के लिए हो गया एक्सपेंस, फर्म के लिए हो गया एक्सपेंस। और इसको P&L अकाउंट में शो करेंगे क्योंकि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, यानी कि खर्चा है। सीधी बात करें तो ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस P&L में आएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में आएंगे सिर्फ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जब लाभ को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। ये P&L एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है। दूसरी बात, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम P&L अकाउंट बनाएं या फिर जैसे मैनेजर्स कमीशन को हमने एप्रोप्रिएशन में साइड में माइनस कर दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हमें प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बिफोर चार्जिंग, तो यहां माइनस कर लेंगे पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये माइनस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर लोन तो उसमें ना कुछ प्लस करना है ना माइनस करना है। आफ्टर चार्जिंग में कुछ भी आपको नहीं करना है कि वो माइनस हो चुका है और आप माइनस ही आपको करना था। अगर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो इसे हम पहले यहाँ पे माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो यहाँ आएगी, प्रॉफिट की अमाउंट जब आएगी जब उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस कर लेंगे, जैसे मैनेजर कमीशन माइनस करते थे। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को कैपिटल अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को शो नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तीसरी बात, इसकी पेमेंट करनी है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। चौथी बात, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फिक्स नहीं किया गया है पार्टनर्स के द्वारा या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो ये 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, 6% पर एनम। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 14, ए बी पार्टनर हैं और विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख। 31 अक्टूबर को ए एडवांस बाई लोन, एडवांस भी लिखा हो तो भी उसका मतलब लोन होता है, 2 लाख विदाउट एनी एग्रीमेंट। अब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा इसे। फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 4,30,000। पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर उस पर एग्री नहीं हो पा रहे कि इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा, तो वो कितने से दिया जाएगा, 6% पर एनम से। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे या एप्रोप्रिएशन बनाएंगे सीधा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस 4,30,000, यहाँ माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए ने लोन दिया था 2 लाख रुपए का और वो दिया था अक्टूबर 1 में, तो 6 महीने का लगेगा और 6%, हाँ भाई कितना हो गया, 600 रुपये। 31 अक्टूबर को दिया है तो 5 महीने का लगेगा, ठीक है ना। अक्टूबर 31 है तो 5 महीने का लगेगा, 5 महीने का 2 लाख पे 5 महीने का और 6%, तो 5,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया 5,000, तो 4,30,000 में से 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन घटा दिया, कितना रह गया, 4,25,000। अब इस 4,25,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं कहा, किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं जाएगा, टू प्रॉफिट आ जाएगा सीधा। ए और बी में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा तो इक्वल बैठ जाएगा और वो आ जाएगा 2,12,500, दोनों को इतना इतना मिल जाएगा। अब आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है ए का, तो लोन अकाउंट में आपको क्या करना है, पहले लेंगे जब लोन आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन हुआ होगा बाय बैंक, इज लोन अकाउंट, क्योंकि वो लायबिलिटी है तो क्रेडिट हुआ होगा,
बाई एज लोन अकाउंट आ गया था 2 लाख। अब इंटरेस्ट कितना हो गया उस पर, बाई इंटरेस्ट 5,000 और बैलेंस सीडी आ जाएगा 2,05,000। बैलेंस सीडी आ जाएगा 2,05,000। दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। चलो ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। लोन में इधर बैलेंस बीडी आ जाएगा, अगर ओपनिंग होता तो यहाँ लिया है तो बाई बैंक आ जाएगा। इंटरेस्ट इतना बन गया, टोटल हो गया 2,05,000। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 15, इसमें सिर्फ इतना ही करना आपको। ए बी पार्टनर है और कैपिटल होगी 5 लाख 3 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग हो गया 346 बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना। ए ने लोन दे रखा 150 का अप्रैल 1 को, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 6% से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। ये ए का ड्राइंग हो गया 60 और बी का हो गया 40। बी को कमीशन मिलेगा 2% ऑन सेल। सेल हो गई 30 लाख की, तो 60,000 हो जाएगा। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है। जब सब खर्चों को काट के जो प्रॉफिट बचेगा जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका 10% आपको रिजर्व में ले जाना है। तो रिजर्व बाद में बनेगा, पहले हम यहाँ पे लेते हैं जितना प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,46,000। पहले हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए का लोन था 1.5 लाख का, उस पे 6% 9,000 हो गया 337। ये हो गई आपकी प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट था 3,46,000। 9,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन एज लोन जो 1.5 लाख का था, उस पर 6%। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या देना है पार्टनर्स को? पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 5%। ए की कैपिटल थी 5 लाख, तो 5 लाख पे 25,000 हो जाएगा 5%, और 3 लाख पे हो जाएगा 15,000। टोटल हो गया 40। किसी पार्टनर को सैलरी नहीं देनी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था इधर, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का बी का, ए का था 60,000, तो 60,000 पे 6% 6 महीने का, क्योंकि डेट नहीं दे रखी तो 6 महीने का लगेगा, 1,800 हो जाएगा। बी का 40 पे 1,200 हो जाएगा। टोटल हो गए 3,000। अब ये क्या कह रहा है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10%, लेकिन अभी बी की कमीशन भी है। बी को कमीशन देना था 2% ऑन सेल, और सेल है 30 लाख रुपए की, तो 60,000 ये हो गया। अब देखो कितना रिजर्व में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट हो गया हमारा 3,40,000। इस 3,40,000 में से 40 और 60 1 लाख माइनस कर दो, तो प्रॉफिट जो बटना था पार्टनर्स में वो बटना था 2,40,000। ये तो बटना था भाई, इनमें से ये माइनस हो के बाकी बढ़ जाता। लेकिन लास्ट लाइन में क्या है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का जो डिविजिबल है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसका 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है टू रिजर्व 24,000। 10% ऑफ 240। ये बात ध्यान से समझ लेना भाई, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होना था उसका 10%, डिविजिबल का मतलब जो डिवाइड होना है उसका 10%, तो डिवाइड होने वाला था 240। 3,40,000 टोटल आ गया, इसमें से 1 लाख माइनस कर दिए, 2,40,000 रह गए, उसका 10%, बाकी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 240 में से 24 गए 216। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें दे नहीं रखा, तो इक्वल बांट देना दोनों में। ए को भी 1,08,000 मिल जाएंगे और बी को भी 1,08,000 मिल जाएंगे। इस तरह से करना है। पहले इन्हें करके देखें दोनों क्वेश्चंस को।